गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस का हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पायरॉल के बारे में बताया था। पायरॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हम पढ़ चुके थे, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख ली थी हमने, और केमिकल रिएक्शंस हमने स्टार्ट किए थे। और केमिकल रिएक्शंस में हम 2 केमिकल रिएक्शंस उसके पढ़ चुके हैं, एक एडिशन रिएक्शंस और दूसरा पायरॉल का एम्फोटेरिक नेचर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ। आज हम पायरॉल की तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। पहले के लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि पायरॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्पेसिफिक रिएक्शन, विशिष्ट अभिक्रियाएं होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पायरॉल बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है और इसकी रिएक्टिविटी एनिलीन और फिनॉल जैसे बहुत रिएक्टिव बेंजीन डेरिवेटिव्स के इक्विवेलेंट है। इसलिए जो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं जैसे हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, ये रिएक्शंस तो पायरॉल देता ही है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से फिनॉल राइमर-टीमान कपलिंग रिएक्शन देता है, गैटरमैन रिएक्शन, होबेनहॉश रिएक्शन, राइमर-टीमान रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस भी पायरॉल फिनॉल के जैसे ही देता है। तो इन सारे रिएक्शंस में ये फिनॉल के साथ अपनी सिमिलरिटी दिखाता है। पायरॉल में प्रमुख रूप से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सेकंड पोजीशन पे होते हैं। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड पोजीशन पे जब इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है तो जो कार्बोकेटायन बनता है वो 3 अनुनादी संरचनाएं देता है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है। और अगर थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और उसके रिजल्टेंट जो कार्बोकेटायन बनता है वो सिर्फ दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देता है। इसलिए सेकेंड पोजीशन पे अटैक किए हुए कार्बोकेटायन क्योंकि ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देता है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसी वजह से पायरॉल में सेकेंड पोजीशन पे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं। अगर सेकेंड पोजीशन पे पहले से कोई ग्रुप अटैच्ड हो उस केस में थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेलोजिनेशन। देखिए, जो हेलोनियम आयन है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसलिए हेलोनियम आयन पायरॉल के चारों पोजीशंस पे सब्स्टिट्यूशन कर देता है और हमको जो कंपाउंड मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो ऐसा डेरिवेटिव होता है जिसमें चारों पोजीशंस पे ही हेलोनियम आयन अटैच्ड होता है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में पायरॉल के साथ S2Cl2 रिएक्शन करता है और हमको 2, 3, 4, 5 टेट्रा क्लोरो पायरॉल, देखिए चारों पोजीशंस पे क्लोरो ग्रुप आके जुड़ गया। सेकेंड में ब्रोमीन के साथ हमने रिएक्शन किया तो हमको टेट्रा ब्रोमो पायरॉल मिला। थर्ड में आयोडीन के साथ रिएक्शन दिखाया गया है और टेट्रा आयोडोपायरॉल हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो नाइट्रोनियम आयन होता है, NO2+। हर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको एक इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले जनरेट करना होता है और उस इलेक्ट्रोफाइल के जनरेशन के बाद ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक से कार्बोकेटायन बनता है और जो सेकेंड स्टेप होता है उसमें एक H+ आयन बाहर निकल जाता है, रिंग कंप्लीट हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल H की जगह पे सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। नाइट्रेशन रिएक्शन में नाइट्रोनियम आयन एक इलेक्ट्रोफाइल है। ये देखिए, ये सेकेंड पोजीशन पे NO2 आके अटैच्ड हो जाता है और 2 नाइट्रोपायरॉल हमको प्रोडक्ट के जैसे मिलता है।
थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो SO3+ होता है। जब SO3 गैस पायरोल के साथ रिएक्शन करती है पिरीडीन और 1,2-डाइक्लोरोइथेन के प्रेजेंस में, तो हमको पायरोल 2 सल्फोनिक एसिड, इनके मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, तो जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरह से आएगा कि पायरोल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में शॉर्ट नोट लिखिए, तब आपको ये सारे रिएक्शंस लिखने होंगे। फोर्थ रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। ये भी एक प्रमुख इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन में एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो तरीके के रिएक्शंस होते हैं। यहाँ पे हम एसाइलेशन दिखा रहे हैं। पायरोल का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब हम कराते हैं SnCl4 के प्रेजेंस में, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो है COCH3+, एसाइलियम आयन। एसाइलियम आयन सेकेंड पोजीशन पे अटैक करता है और हमको 2-एसिटिल पायरोल प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है कोल-बेस रिएक्शन। ये आपने लास्ट ईयर फिनॉल के चैप्टर में पढ़ा होगा। कोल-बेस रिएक्शन में हम कंपाउंड का रिएक्शंस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाई प्रेशर पे कराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कंपाउंड के साथ हाई प्रेशर पे गर्म किया जाता है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहाँ सेकेंड पोजीशन पे COOH ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है और हमको प्रोडक्ट मिला है पायरोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन है राइमर-टीमैन रिएक्शन। ये भी आपने फिनॉल के चैप्टर में पढ़ा है। राइमर-टीमैन रिएक्शन में किसी एरीन का रिएक्शन हम CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एक्वस बेस के साथ कराते हैं। ये एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन होता है। फॉर्माइलेशन रिएक्शन का मतलब CHO ग्रुप का कंपाउंड के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाना। ये रिएक्शन में कार्बीन इंटरमीडिएट बनती है। फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म और जो बेस है वो रिएक्शन करते हैं, एक एनायन मिलता है CCl3-। इस एनायन में से क्लोराइड आयन विलुप्त हो जाता है, अल्फा एलिमिनेशन होता है और एक कार्बीन बनता है CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। ये एक इंटरमीडिएट है। डाइक्लोरोकार्बीन फिर पायरोल के साथ रिएक्शन करता है और सेकेंड पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, हमको 2-फॉर्माइल पायरोल मिलता है। ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। सेवेंथ रिएक्शन हम पढ़ेंगे कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया। इसमें हमने पायरोल का रिएक्शन किया है डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ ArN2+X-। डाइएजोनियम सॉल्ट का कपलिंग हो जाती है पायरोल के साथ सेकेंड पोजीशन पे और हमको एक एजो डाई मिलती है, एजो रंजक मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गैटोमेंस रिएक्शन। गैटोमेंस रिएक्शन ये आपको याद रखना है, फिनॉल में भी होता है। गैटोमेन रिएक्शन में एक नाइट्राइल का रिएक्शन HCl के साथ और एरीन के साथ जब किया जाता है तो ये भी एक फॉर्माइलेशन रिएक्शन है। इसमें भी CHO ग्रुप कंपाउंड के अंदर अटैच हो जाता है। तो राइमर-टीमैन रिएक्शन और गैटोमेन रिएक्शन, ये दो रिएक्शन फॉर्माइलेशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें CHO ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है और हमको 2-फॉर्माइल पायरोल प्रोडक्ट के जैसे मिलता है। नेक्स्ट रिएक्शन है होबेन-हॉश रिएक्शन। होबेन-हॉश रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का ही एक टाइप है। आपको अभी पहले मैंने फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दिखाया था जिसमें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमने रिएक्शन किया था और COCH3 ग्रुप एसाइलेशन रिएक्शन है, वो सेकेंड पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो गया था। इसी तरह का रिएक्शन होबेन-हॉश रिएक्शन है। यहाँ हम पायरोल का रिएक्शन CH3CN के साथ HCl पानी के प्रेजेंस में करते हैं और हमको 2-एसिटिल पायरोल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। यहाँ इस रिएक्शन में इमीन एक इंटरमीडिएट बनता है। इसका मैकेनिज्म आपके कोर्स में नहीं है, तो आपको इतना ही इसमें ध्यान रखना है। वैसे आप ये वाला रिएक्शन सेकेंड ईयर फिनॉल के चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एमिनो ग्रुप के रिएक्शन। यहाँ देखिए पायरोल के अंदर सेकेंडरी अमीन ग्रुप है, लेकिन फिर भी पायरोल एमिनो ग्रुप की बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देता। जब हम पायरोल का रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड के साथ करते हैं या मिथाइल आयोडाइड के साथ करते हैं तो N पोजीशन के ऊपर एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमको N एसिटिल पायरोल और N मिथाइल पायरोल मिलता है। जब हम इन प्रोडक्ट्स को गर्म करते हैं, इन दोनों प्रोडक्ट्स को जब गर्म किया जाता है तो इनका रीअरेंजमेंट हो जाता है, पुनर्विन्यास हो जाता है। ये देखिए इनका रीअरेंजमेंट हो गया, पुनर्विन्यास हो गया। यहाँ से COCH3 ग्रुप रीअरेंज होके सेकेंड पोजीशन के ऊपर पहुँच गया और 2 एसिटिल पायरोल ये प्रोडक्ट हमको मिला। सेम इसी तरीके से N मिथाइल पायरोल को भी जब हम गर्म करते हैं तो रीअरेंजमेंट हो जाता है और N से CH3 ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे चला जाता है और 2 मिथाइल पायरोल प्रोडक्ट बनता है। NH सेकेंडरी अमीन ग्रुप होने के बावजूद भी बहुत सारी सेकेंडरी अमीन के रिएक्शंस ये नहीं देता। इसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि N ग्रुप के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिंग के अंदर मौजूद होते हैं, रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं, रिंग में यूज़ अप हुए हुए होते हैं। इस वजह से वो रिएक्शंस के लिए अवेलेबल नहीं होते। इसलिए सेकेंडरी अमीनो ग्रुप होने के बाद भी पायरोल सेकेंडरी अमीन ग्रुप के बहुत सारे रिएक्शंस नहीं देता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ द रिंग, वलय का विस्तार। वलय का विस्तार का मतलब पायरोल एक 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 5 मेंबर्ड से 6-7 मेंबर्ड अगर हो जाता है तो इसको हम कहते हैं कि इसके रिंग का विस्तार हो गया, इसके रिंग का एक्सपेंशन हो गया। रिंग का एक्सपेंशन करने के लिए हमको पायरोल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम एथॉक्साइड के साथ रिएक्शन कराना होता है। यहाँ देखिए ये पायरोल है, इसका रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ जब हमने कराया तो बीटा क्लोरोपिरीडीन। पायरोल एक 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है और पिरीडीन एक 6 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो 5 मेंबर्ड से 6 मेंबर्ड रिंग हमको मिल गई, हमारे रिंग का एक्सपेंशन हो गया। इसका मैकेनिज्म अगर हम देखें तो मैकेनिज्म में जो रिएक्शन है वो एक कार्बीन के थ्रू आगे बढ़ता है। कार्बीन इस रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट के जैसे बनता है। फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन इथॉक्साइड आयन के साथ होता है। इथॉक्साइड आयन क्लोरोफॉर्म के H+ को स्नैच कर लेता है और हमको ये वाला एक एनायन मिलता है CCl3-। नेक्स्ट स्टेप में CCl3- में से अल्फा एलिमिनेशन हो जाता है, मतलब एक Cl- बाहर निकल जाता है और डाइक्लोरोकार्बीन ये हमको इंटरमीडिएट मिलता है। ये डाइक्लोरोकार्बीन फिर पायरोल के साथ रिएक्शन करता है। ये देखिए पूरे रिएक्शन को दिखाया है। पायरोल का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में सोडियम इथॉक्साइड के साथ, पायरोल का H+ आयन रिप्लेस हो जाता है सोडियम प्लस से। अब ये सोडियम प्लस वाला जो पायरोल है ये कार्बीन के साथ, डाइक्लोरोकार्बीन के साथ रिएक्शन करता है, एडिशन रिएक्शन होता है। इसके पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और कार्बीन के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले गए। ऐसा करने से ये कार्बीन इसके साथ, पायरोल के साथ अटैच हो जाती है। ये देखिए 3 मेंबर्ड रिंग ये यहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट स्टेप में नाइट्रोजन का जो एनायन है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन का एनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स इधर दे देगा और ये वाला बॉन्ड टूट के इधर आ जाता है। एक Cl- बाहर निकल जाएगा, NaCl बाई प्रोडक्ट बनता है और हमको बीटा क्लोरोपिरीडीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो जाता है। 5 मेंबर्ड रिंग से 6 मेंबर्ड रिंग बनाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है, पिरीडीन बनाने का तरीका है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन।
अल्फ़ा पोजीशन पे ऑक्सीडेशन बहुत ही इजीली हो जाता है पायरोल के अंदर। 2 अल्फ़ा पोजीशंस हैं, दोनों अल्फ़ा पोजीशंस पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो सकता है। जब हम पायरोल का रिएक्शन ये देखिए CrO3 CH3COH की प्रेजेंस में कराते हैं तो दोनों ऑर्थो पोजीशंस पे ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है और हमको मेलेनिमाइड प्रोडक्ट मिलता है। अगर हम बेसिक हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमको डाईक्लोरोमेलेनिमाइड मिलेगा, जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन है उस पर क्लोरो ग्रुप अटैच्ड हो जाते हैं और डाईक्लोरोमेलेनिमाइड प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिंग ओपनिंग, वलय का खुल जाना, वलय का टूट जाना, रिंग का टूट जाना। पायरोल का रिएक्शन जब हम इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ कराते हैं तो रिंग ओपन हो जाती है और सक्सिनएल्डिहाइड का डाईऑक्सिम प्रोडक्ट के जैसे मिलता है। ये देखिए पायरोल का रिएक्शन हमने कराया हाइड्रोक्सिल एमीन जिसको हमने इथेनॉल में डिज़ोल्व किया हुआ था। जब इन दोनों को गर्म किया जाता है तो सक्सिनएल्डिहाइड का डाईऑक्सिम और अमोनिया प्रोडक्ट के जैसे हमको मिलते हैं। ये पायरोल के कुछ केमिकल रिएक्शंस थे। पायरोल यहाँ पे ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम इसका स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फ्यूरेन के बारे में जानेंगे। थैंक यू।